दोस्तों, मेरा चैनल है @भूपेन BHUPENDRA14। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। देखिए, आज हमें रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के रिक्त स्थानों के बारे में अध्ययन करना है। एक क्वेश्चन आपके जो हैं वो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका अध्ययन कीजिए और आप लोग इनका अध्ययन कीजिए, जिससे कि सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वे रासायनिक अपक्रियाएं या वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है खालिस्तान अपक्रिया कहलाती है। भाई स्पष्ट दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें कि जिनमें वे अपक्रियाएं जिनमें क्या निकलेगी, ऊष्मा। जब ऊष्मा निकलेगी मान लो, तो कौन सी अपक्रिया होगा, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया होगी बच्चों, ऊष्मा क्षेपी। कौन सी होगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। जो अपन लोग देखते हैं कि चूने में यदि पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि बुदबुदाहट की आवाज़ के साथ ऐसा लगता है जब वो खौलने लगता है, और वहाँ यदि हाथ ले जाएं तो हल्की सी गर्मी महसूस होती है। अंदर हाथ नहीं डालना, सिर्फ ऊपर से आपने कभी महसूस किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें खालिस्तान अपक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि अभिकारक। क्या पूछा है, अभिकारक। क्या पूछा है इसमें, अभिकारक। अभिकारकों के बीच में किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का। आयन कौन से होते हैं, धन आयन, ऋण आयन होते हैं। आयनों का आदान प्रदान होता है। वो कौन सी अपक्रिया है, बताइए मुझे, बताइए ना, कौन सी अपक्रिया आयनों का आदान प्रदान होता है। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है। किसी रासायनिक अपक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाएगा बच्चों, रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आप लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ एक जगह देखिए रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसका जो प्रतीकात्मक निरूपण है तो ये रासायनिक समीकरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बताइए आप मुझे, क्या दिया गया बताइए। अगला क्वेश्चन जो होता है हमारा, उसमें दिया गया है कि लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। देखिए, लोहे की वस्तु को हम कैसे बचाते हैं बच्चों, आपने देखा होगा अपनी साइकिल के टायर में बरसात के दिनों में एक लाल लाल सी परत जो रिंग होती है उसमें जमा हो जाती है। वो क्या है, आप सबको मालूम है वो क्या है, वो है जंग है। क्या है, जंग। इसका लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, कैसे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, या आप लिख सकते हैं संक्षारण से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, संक्षारण। किससे बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए लिख सकते हैं ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा और भी अन्य प्रकार की विधियां हैं जिससे हम जंग या संक्षारण से बचा सकते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, खालिस्तान अपक्रिया कहलाती है।
अभिकर्मक कैसा है आपका? एकल है। कैसा है? एकल अभिकर्मक है। कैसा अभिकर्मक है आपका? एकल। और वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूट के क्या बनाएगा वो? बताइए मुझे, क्या बनाएगा? छोटे छोटे उत्पाद। क्या बनाता है? छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो उस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? हमने कितने अच्छे से पढ़ा था पहले कि एकल उत्पाद, तो इसको क्या बोलते हैं? संयोजन बोलेंगे कि वियोजन बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? वियोजन। जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा था ना, आपको ध्यान होगा। कैल्शियम कार्बोनेट वो टूट के क्या क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक टूट के कौन कौन सी चीज बनाता है? दो उत्पाद बनाता है। पहला उत्पाद क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्या होता है? दूसरा उत्पाद क्या होता है बताएंगे? CO2 गैस निकल जाती है। CO2 गैस निकल जाती है। ओके, तो कौन सी अपक्रिया हुई? बताइए कौन सी अपक्रिया हुई? कौन सी अपक्रिया हुई? वियोजन। क्या हुआ? टूटने का मतलब ही वियोजन होता है। कौन सी अपक्रिया हुई? वियोजन। वियोजन। कौन सी अपक्रिया? वियोजन अपक्रिया हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, ठीक है, से हाइड्रोजन गैस एवं खाली स्थान बनता है। हाइड्रोजन गैस और क्या बनेगा बताइए मुझे भाई? लोहे का एक चूर्ण है जिसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या हुआ? HCl। इसको डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और क्या बनता है इसके बाद बताइए? इसके अलावा बनेगा आयरन क्लोराइड। क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड। क्या बन जाएगा? आयरन मतलब Cl3 बन जाएगा। आयरन क्लोराइड बनेगा। इसको आयरन क्लोराइड भी आप लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है। अब क्रिया दी हुई है, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण आपको बताया गया है? तो इसमें क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन। कौन सी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि भाई एक स्थान से कोई दूसरा तत्व दूसरे स्थान में चला गया और वहाँ से हट गया, समझ लो भाई। विस्थापन मतलब हमारा घर आज यहाँ है, मान लो किसी कारण में दूसरी जगह चले गए, विस्थापन हो गया और हमारे घर की जगह कुछ और बन गया, ये भी तो विस्थापन है ना? विस्थापन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरते हैं? बताइए बच्चों, कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरेंगे? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जिसे हम N2 भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्यों भरते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? यह क्रियाशील है बहुत ज़्यादा, लेकिन नाइट्रोजन हमारी कम क्रियाशील गैस होती है, जिससे हमारा चिप्स के पैकेट के अंदर किसी प्रकार का विसरित गंधिका वगैरह बहुत जल्दी नहीं होती हैं। दीवार पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा खालिस्तान के निर्माण के कारण होता है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमने चूना पोते, सफ़ेदी का मतलब यहाँ चूने से है, कैसे है? चूने से है, चूना पोते। हमने जब चूना पोते तो फिर क्या हुआ? किसके कारण हमारी दीवार सफ़ेद हो गई? किसके कारण हमारी दीवार सफ़ेद हो गई? वो था क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था? कैल्शियम
कार्बोनेट। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कैल्शियम, क्या आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। या इसको लिख भी सकते हो आप, क्या लिख सकते हो कैल्शियम क्या लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ तक हो गए हमारे 9 तक हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अपक्षेपण अभिक्रिया से खालिस्तान लवण प्राप्त होता है। कौन सा लवण प्राप्त होगा बच्चों, सीधी बात है अपक्षेपण अभिक्रिया है। क्या है अपक्षेपण अभिक्रिया, मतलब अपक्षेप बन रहा, क्या बन रहा अपक्षेप, मतलब अघुलनशील लवण बनते हैं। क्या बनते हैं अघुलनशील लवण। कौन से लवण बनेंगे इससे, अघुलनशील लवण बनेंगे, जिसे हम क्या बोल सकते हैं अपक्षेप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपक्षेप, क्या बोल सकते हैं अपक्षेप। आप तो एक काम करिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा घुलनशील लवण बनते हैं। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम बायर को जलाने पर खालिस्तान बनता है। किसको जलाने पर, मैग्नीशियम बायर को। अरे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। सोडियम को पानी पर डालने पर एक जिंक की क्रिया, सोडियम को पानी पर डालने पर एवं जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ कराने पर खालिस्तान गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी बताइए मुझे भाई, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मतलब H2 गैस निकलेगी, निकलेगी ना H2 गैस। 13 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 13 में लिखा किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण या संकेतों के रूप में लिखना खालिस्तान कहलाता है। भाई रासायनिक समीकरण कहलाता, क्या जाएगा इसमें क्या जाएगा इसमें रासायनिक समीकरण, क्या हो जाएगा रासायनिक समीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है और पदार्थ X का नाम व सूत्र होगा X की क्रिया जल से करने पर खालिस्तान। क्या बनेगा जल से करने पर बताइए भाई। सफेदी करने में किसका उपयोग होता है आपको मालूम है भाई, चूने का होता है ना। तो जब उसको जल योजित करते हैं चूने को, मतलब पानी में मिलाया जाता है, तो क्या बनता है कैल्शियम Ca कोष्टक OH ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, क्या बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है अपना, इसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, किस रंग का भूरे रंग का, X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है।
इस तत्व एक्स तथा उस काले रंग के यौगिक का नाम। तत्व एक्स का नाम क्या है? Cu है। एक्स का नाम क्या है? तत्व एक्स का नाम क्या है? Cu है। और यौगिक का नाम क्या है? CuO, कॉपर ऑक्साइड बनता है। थैंक यू।